सोचो जरा, तुम्हारे पास वो शास्त्र हैं जिन्हें पाने के लिए मॉडर्न साइंटिस्ट पूरी जिंदगी रिसर्च करते हैं, और तुम उन्हें बस पूजा की किताब समझकर छोड़ बैठे हो। कितनी बड़ी गैर जिम्मेदारी है ये। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद 10 मंडल, 10,552 मंत्र, यजुर्वेद 40 अध्याय, 1975 मंत्र, सामवेद 1975 मंत्र, अथर्ववेद 20 कांड, 5,987 मंत्र। और सुनो, यही वेद सूर्य की गति, प्रकाश की स्पीड, संगीत का साइंस, औषधियों की शक्तियां सब बता चुके हैं। और तुम्हें तो ये पता भी नहीं कि इनका इस्तेमाल कैसे हो सकता है। मनुस्मृति 12 अध्याय, 2,685 श्लोक। ये तो उस समय का संविधान था। इसमें जेंडर राइट्स, इनहेरिटेंस, एनवायरनमेंट की व्यवस्था थी। लेकिन तुमने क्या किया? इसे आउटडेटेड कहकर किनारे फेंक दिया। और मॉडर्न थिंकर्स इसी से लॉ और गवर्नेंस सीख रहे हैं। माच्य वेदांग, व्याकरण, शिक्षा, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प। पाणिनि के 4,000 सूत्र आज की एआई लैंग्वेज मॉडल्स की नींव। वेदांग ज्योतिष, इक्लिप्स प्रिडिक्शन, कल्प सूत्र, यज्ञवेदी में पाइथागोरस थ्योरम। और तुम पढ़ाई करते हो सिलिकॉन वैली की बुक से। पर तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारी जमीन पर लिखे शास्त्रों में इससे भी आगे की बातें हैं। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, स्थापत्य वेद। सुश्रुत ने प्लास्टिक सर्जरी और कैटरैक्ट सर्जरी की। चरक ने प्रिवेंटिव मेडिसिन और माइक्रोब्स समझाए। गंधर्व वेद में म्यूजिक थेरेपी, स्थापत्य वेद में अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन। और तुम फॉरेन जर्नल्स पढ़ते हो, पर अपने घर की लाइब्रेरी कभी खोली ही नहीं। 108 उपनिषद, बृहदारण्यक 435 मंत्र। यही उपनिषद कह रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, कॉन्शियसनेस की खोज। नेति नेति, साइंटिफिक फॉल्सिफाइबिलिटी। कठोपनिषद, थर्मोडिनामिक्स, छांदोग्य, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी। और तुम सोचते हो ये सिर्फ फिलॉसफी है। वो साइंटिस्ट जो नोबेल प्राइज की जीतते हैं, उन्हें पढ़ने के बाद कहते हैं वी वर लेट बट दे ऑलरेडी न्यू इट। गीता 18 अध्याय, 700 श्लोक। लीडरशिप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ड्युअलिटी ऑफ मैटर, सब कुछ। और तुम इसे बस घर की पूजा में रख देते हो, जबकि सिलिकॉन वैली के सीईओज इसे डेली पढ़ते हैं। पुराण 18 महापुराण, भागवत पुराण 18,000 श्लोक। यही कॉस्मोलॉजी, जेनेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी का पूरा ब्लूप्रिंट है। लेकिन तुम्हें तो बस पुराणों में माइथोलॉजी दिखती है, साइंस नहीं। 6 दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। वैशेषिक साडा परमाणु सिद्धांत, सांख्य सॉर्ट मैटर और कॉन्शियसनेस ड्युअलिटी, योग न्यूरोसाइंस और मेडिटेशन, न्याय साडा लॉजिक और एआई रीजनिंग। और तुम एआई और क्वांटम की बातें अमेरिका से सुनते हो, जबकि ये सब तुम्हारे ही आंगन में पड़ा है। तो सुन लो, तुम्हारे पास वेद हैं, उपनिषद हैं, गीता है, पुराण है, और तुम फिर भी अनजान बने बैठे हो। मॉडर्न साइंस आज इन्हें समझने के लिए तरस रही है, लेकिन तुम इनकी धूल भी झाड़ने को तैयार नहीं। जागो, क्योंकि ये सिर्फ किताबें नहीं, ये हैं मानवता का भविष्य। तो अगर सचमुच तुम्हें इस महान भूमि का, इस अमूल्य ज्ञान संस्कृति का आहरण चुकाना है, तो शुरुआत करो अपने प्राचीन शास्त्रों को पढ़ने से। इनमें छिपी हुई अनंत शक्ति को पहचानो, और फिर इस जागृति को सिर्फ अपने तक मत रखो, अपने परिवार तक पहुंचाओ, अपने मित्रों तक पहुंचाओ, अपने सहकर्मियों तक पहुंचाओ। क्योंकि भारत की महिमा तभी जीवित होगी जब भारतवासी स्वयं अपनी जड़ों को पहचानेंगे,